हाय गाइस, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहाँ आपको हर जॉब के लेटेस्ट अपडेट्स या किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको डिटेल बताया जाता है और आपके साथ उसकी हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो इसी तरीके के आज एक अपडेट के साथ मैं आपके साथ हूँ और मेरा कहना ये है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को इन तक देखें और इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी लें और इस रिक्रूटमेंट को, इस फॉर्म को आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी की जो ग्रुप है, वहाँ का जो स्कूल है गुजरात की जो स्कूल है, वहाँ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। बहुत सारे पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। मैं आपके साथ सारी पोस्ट को शेयर करूँगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्कूल का ये जो कैंपस है, इंटीरियर है, किस तरीके का है और इस तरीके के स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग वेट करते हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। ये देखिए, कोकिला धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन जो स्कूल है वो है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं फ्रेंड। इस तरीके के स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको क्या, आप अगर पढ़ाएंगे उसमें तो आपको किस तरीके का नेम फेम आपका होगा और आप कहीं बताएंगे भी कि मैं विद रिलायंस के स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो आपको बताते हुए प्राउड फील होगी। तो चलते हैं फ्रेंड, इसी वेल विशेस के साथ मैं आपके साथ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँगा। और जो भी भाई अपने इस भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरीके के अपडेट्स उनको फ्यूचर में मिलते रहें। चलते हैं, नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ बताता हूँ क्या है वो। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्कूल है, ठीक है। और यहाँ से आपको मैं इसकी लिंक जो है, इसकी मेन साइट की लिंक जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप जाएंगे। किस तरीके से आपको जाना है, उस मेन साइट को खोलना है, फिर इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ आपको करियर का सेक्शन दिखेगा। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, सारी इंटीरियर है इसके, कैंपस क्या है, इंटीरियर क्या है, देख रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को देखते ही आपको लगता होगा कि हाँ यार, काश इसमें मैं पढ़ाता। यहाँ फ्रेंड्स आपको नीचे की ओर आना है, कैरियर का सेक्शन है, कैरियर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको PDF ओपन होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इनवाइट्स अप्लीकेशंस, कितनी सारी पोस्ट हैं फ्रेंड, कितनी सारी, बहुत सारी पोस्ट हैं। मैं सारी पोस्ट को आपके साथ बारी बारी से क्लियर करते जाऊँगा, आप सारे पोस्ट को ध्यान देते जाएँ। पहला पोस्ट है फ्रेंड्स, वाइस प्रिंसिपल फॉर प्राइमरी के लिए, जिसमें PG विथ BEd एंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी PG होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल प्राइमरी के लिए PG होना चाहिए आपका विथ BEd और 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। हेड मिस्ट्रेस ऑफ मिडिल के लिए PG या ग्रेजुएट विथ BEd एंड 7 to 10 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस इसमें इसलिए मांगा जा रहा है कि इतनी बड़ी स्कूल है, बिना एक्सपीरियंस वाले टीचर को ये रिक्रूट नहीं करेगी, क्योंकि इसका नेम फेम बहुत है, ठीक है। तो जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें जा सकते हैं। असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी, PG या ग्रेजुएट विथ ECCED और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड 5 to 7 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी जिस PG होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और जिस फील्ड से आपको जाना है उसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस के लिए PG या ग्रेजुएट विथ BEd एंड 5 to 7 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी उस पर भी ये एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सारे में कोऑर्डिनेटर ऑफ फॉर प्री प्राइमरी, PG या ग्रेजुएट विथ ECCED और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 3 to 5, इसमें 3 to 5 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इन तीनों के लिए अगर अप्लाई करते हो आप, तो आपको PG या ग्रेजुएट विथ BEd होना चाहिए और 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मीन्स क्या, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उस फील्ड से आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर के लिए क्या होना चाहिए, PG या ग्रेजुएट होना चाहिए विथ ECCED और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस ये नहीं मेंशन है कि 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से फ्रेंड्स है, प्राइमरी टीचर PRT इन ऑल सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो उनके लिए क्या है, PG या ग्रेजुएट विथ BEd एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसी तरीके से है फ्रेंड, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT इन ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जाते हो तो आपको PG होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ BEd एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो डिग्री टीचर होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, PG चाहिए विथ BEd एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सब में फ्रेंड्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोला जा रहा है, जिसमें उसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि 5 साल का, 10 साल का, कितना साल का। आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपको पूछा जाएगा कि हाँ कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें सारा कुछ दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड।
करिकुलर एक्टिविटी टीचर्स यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सब के लिए वैकेंसी है। पीजी या ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन दिस एरियाज एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी इन सब चीज़ से आपका पीजी या ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और इन सब में आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर के लिए पीजी इन साइकोलॉजी और ग्रेजुएट विद पीजी डिप्लोमा इन स्कूल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी इन सब से आपका पीजी होना चाहिए और आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से आईटी मैनेजर का भी है पीजी एंड या ग्रेजुएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड 5 to 7 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। देखिए जिसमें मेंशन कर दिया गया है कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जिसमें मेंशन नहीं किया है उसको आपको ऑप्शन देगा 6 मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का चाहिए, 1 ईयर का चाहिए, कितने का चाहिए। तो इसलिए आप पहले ही डरेंगे नहीं कि एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है, आप एक बारी फॉर्म को अप्लाई करके देखेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, वो आपको ऑप्शन देगा वहाँ पे। उसी तरीके से फ्रेंड है एचआर एग्जीक्यूटिव का पीजी या ग्रेजुएट विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर एंड 3 to 5 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पीजी या ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी इसमें भी पीजी या ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस से एंड इंफॉर्मेशन साइंस से और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, अब रही बात फ्रेंड्स इसमें आपको पे क्या मिलेगा, तो पे आपको यानी लिखा होता है स्कूल्स ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन पैकेज ऑन द लाइन्स of the 7th pay commission recommendations. Accommodation will be considered for out session candidates, यानी जो कैंडिडेट्स बाहर के होंगे उनको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो आपकी सैलरी होगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी, यानी सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको और एकोमोडेशन भी मिलेगा अगर आप आउट स्टेशन के हो तो, और कहीं के भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या होगा फ्रेंड, आपको पहले अपना जो रिज्यूम होगा आप अपना एक रिज्यूम तैयार करेंगे अच्छा सा, जिसमें आप हर एक चीज़ को मेंशन करेंगे, एक्सपीरियंस को, आप पहले कहाँ पढ़ाते थे, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या क्या डिग्रियां हैं, सारा कुछ आप उस तरीके से करके कि रिज्यूम तैयार करेंगे जो कि स्टैंडर्ड रिज्यूम होना चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े स्कूल में अप्लाई करने जा रहे हैं। और उसको आपको ये जो साइट दी हुई है इस साइट पर आपको मेल कर देना है, मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और ये जो इसका स्कूल है उसकी एड्रेस क्या है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, रिलायंस ग्रीन्स, मोतिकावड़ी, जामनगर, गुजरात, यानी ये गुजरात का है, ये जो मैंने आपको बताया ही था। और इसमें ये टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है और ये जो साइट है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर हो तो इस टेलीफोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो यहाँ कर सकते हैं, या इसको और आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी वही नंबर दिया हुआ है, मैंशन किया गया है दूसरा नंबर एक, और ये जो मेल है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप जाके सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट हो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और बाकी की अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स इस तरीके के अपडेट्स हमेशा आप नहीं आते हैं और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लाइफ में कभी कभी मिलती है, तो इसलिए इस तरीके का इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करें। और मेरी वेल विशेष आपके साथ हैं, आप अच्छा करें और इस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर इस अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर किसी भी हमारे भाई का, जो भी हमारे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए हैं, उन किसी का एक सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। मैं यही जानूँगा कि हाँ मेरा मेहनत सफल हो गया। तो फ्रेंड आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर करें ताकि इस तरीके के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।